आप सभी को आज की वीडियो में पढ़ेंगे समान यौन इच्छाएं। ये यूनिट 2 का टॉपिक है। ठीक है, समान यौन इच्छाएं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर या फिर इक्वल सेक्सुअल डिज़ायर भी आप कह सकते हो। चलिए, ठीक है, ये दोनों के लिए इक्वल रहते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे मेल हो, दोनों के लिए भाई अपनी अपनी एक इच्छा होती है, सेक्सुअल डिज़ायर होता है जो दोनों को चाहिए। चलो, समान लिंग वाले संबंध ऐसे संबंध हैं, ठीक है, यहाँ पे समान बोला गया, समान यौन इच्छाएं, ठीक है, समान लिंग समान संबंध ऐसे संबंध हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत पुरुष और महिला अपने ही लिंग के साथ संबंध बनाते हैं, ठीक है, सेम जेंडर। उदाहरण के लिए, अगर एक महिला दूसरी महिला की तरफ आकर्षित होती है या एक पुरुष किसी दूसरे की तरफ आकर्षित होता है तो इसे हम समान यौन इच्छा कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे संबंधों को समलैंगिक संबंध भी कहा जाता है। इस प्रकार की इच्छाओं को समाज द्वारा असामान्य माना जाता है, ठीक है, कि इस तरह की जो एक्टिविटी होती है जिसे सोसाइटी क्या समझती है कि ये डिफरेंट है, ये अलग लोग हैं, ठीक है। अपने ही समान लिंग वाले किसी व्यक्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को मानवाधिकार के जिन उल्लंघनों हिंसा का सामना करना पड़ता है उन्हें कुछ इस प्रकार दिखाया गया है। जैसा कि आपको पहले बताया था, वो 3 पायदान जो थे ना, सोसाइटी क्या क्या सर करते, एक लड़का का लड़की के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, अपने ही धर्म अपनी कास्ट वगैरह इनमें ही रिलेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो इससे बाहर जाते तो उन्हें सोसाइटी में हिंसा का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तुम्हारी गरिमा तुम्हारी इच्छा गई भाड़ में, सोसाइटी की उसमें सारी बातें बताई गई थी। और उसके भाई ये सारी चीज़ें कब ख़त्म हो सकती है, जब लोग जागरूक होंगे, सही और गलत के बीच में अंतर जानेंगे, तभी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, उससे पहले नहीं। चलो, मौन इच्छा, सॉरी यहाँ पे लिखा मौन, आगे की जो इसमें बोला है ना कि जब सेम सेक्स के यानी सेम जेंडर के जो लोग होते हैं रिलेशन बनाते हैं तो उनको किस तरीके से सोसाइटी में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो पहला बोला मौन, ऐसे मुद्दों के बारे में मौन वापस रहता है, यानी कि मौन बहुत ज़्यादा है, चुप ही रहते हैं। कोई व्यक्ति अपनी ऐसी इच्छाओं के बारे में अपने सबसे करीबी दोस्त से भी बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों में मान्यता यही है कि यौन संबंध अलग अलग लिंग वाले लोगों के बीच ही बनाए जाते हैं। समझ रहे ना, कोई इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करता। कोई एक दोस्त है तो वो कह भी नहीं सकता भाई हमें इंटरेस्ट है तेरे में, उसको अलग ही निगाह से देखेगा, ठीक है। हमेशा ये ऐसी अप्रोच रहनी चाहिए कि कोई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो कि हाँ भाई तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तुममें नहीं है, मेरा अलग है, तो तुम इसके ऊपर किसी प्रकार कोई हावी होने वाली हरकत ना करो, तो वो तो ठीक है। लेकिन किसी को घृणा की तरह से नज़र से देखना तो वो कहीं ना कहीं गलत है। इससे तो वो व्यक्ति यही देखेगा ना कि मैंने अब पैदा होकर ही गलती कर दी, अपने पूरे सोसाइटी में अपने आप को डिफरेंट समझेगा, ठीक है। ओके, जैसे होता है ना, जैसे कि लड़की है, गर्ल है, तो सोसाइटी में निकलती है, जाती है, अपना कहीं भी जा रही है, चाहे मान लो ऑफिस जा रही है, कहीं भी जा रही है, ठीक है, अपना ड्यूटी पे कोई लड़की जा रही है, तो समाज में जब वो जाती हैं तो उनको पता नहीं कि आसपास जब उस सफ़र में ना जाने कितने पुरुष दिखेंगे, बहुत सारे मेल दिखेंगे, ठीक है ना। इनका इंटरेस्ट तो उसी में होगा जिनका इनका मन करेगा, ठीक है। एक लड़की का मन किसके ऊपर आता है, ये तो लड़की के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब उसके बाद मान लो इसका मन इस आदमी के ऊपर आ गया, ठीक है। अब इस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो भाई अपना वो रिलेशन चल जाता है, नहीं करा तो ओके, ख़त्म, बाय बाय टाटा, हो गया, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूँ कि समझ रहे हो कि नहीं, कि नज़रों का अट्रैक्शन तो किसी को भी हो सकता है, और मना भी कर देते हैं कि हाँ भाई चलो ख़त्म, अपना तुम देखो, तो ये बात यहीं पे ख़त्म होगी ना, इसको बुरा लगा इतना ना इसको बुरा लगा इतना। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो, ये तो एक गर्ल्स का देखा, ठीक है। अब मान लो ऐसे ना कितने 36 आदमी हैं, लड़की है, एक लड़की को, यानी कि एक लड़की है, ना जाने कितने लड़के पसंद कर लेते हैं कि हाँ भाई हमें भी पसंद है, ये लड़की हमें भी पसंद है, हमारा मन आ गया है, ठीक है। लेकिन ये लड़की की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किसको पसंद करती है किसको नहीं करती,
ठीक है, ये लड़की के ऊपर डिपेंड है ना। जैसे यहाँ पे था कि वहाँ लड़की को एक लड़का पसंद आया, लेकिन लड़की को लड़की पसंद नहीं आई, बात खत्म होगी वहीं पर, समझ आया। उसी तरीके से एक लड़की है, उसको बहुत सारे लड़के पसंद कर रहे हैं, तो ये लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको पसंद करेगी। मान लो इसको पसंद कर लिया तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे दूसरी तरफ, बस यहाँ पर अपना रिलेशन बना। अगर ये भी पसंद नहीं आया तो ये भी ख़त्म, अपना आगे और कहानी चलेगी। लेकिन किसी प्रकार का कोई हिंसक, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव पॉइंट्स, कमेंट, पास आउट तो यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से मान लो यहीं पे सेम सेक्स जेंडर वाले अगर किसी को पसंद करते हैं, अगर उसने उसको मना कर दिया, ख़त्म होगी बात। लेकिन आपस में कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है यार, अपनी एक जीवन का लाइफ है, जो भी है करने दो। चलो, जो आपको सही लगता है वो आप देखो अपने माइंड से सेट से, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे देश में भी वार्तालाप हो रही है। चलो, पारिवारिक हिंसा, ठीक है, पारिवारिक हिंसा भी होते हैं यहाँ पर। समलैंगिकता को लेकर हिंसा की शुरुआत घरों में, ठीक है। भाई देखो, मैं पहले आपको बता दूं, मैं इन सब में जो भी इसमें सारी बातें जो बताई जा रही हैं, ये हमेशा पर्सन टू पर्सन रहती है। आप जो भी करते हो करो, लेकिन किसी की गरिमा को ठेस ना पहुँचे, बस, ठीक है। जो भी ये सारी चीज़ें टॉपिक की हम वो बात कर रहे हैं, जो भी हमारे रिजल्ट आएगा, लेकिन किसी की, इंसान की गरिमा के ऊपर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। और अपने आप को वो व्यक्ति कभी भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो सेम सेक्स के एक्सेप्ट करने वाले हों, किसी की गरिमा को ठेस ना पहुँचाएँ, बस। किसी को किसी प्रकार का कोई मेंटली टॉर्चर ना दिया जाए रिजेक्शन के बाद भी, बस। तो वो अच्छा एक समाज बनेगा। रिजेक्शन के बाद गलत किया जा रहा है तो वो ठीक गलत है। यहाँ पे वही सारे पॉइंट ऑफ व्यू बताए जा रहे हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो, पारिवारिक हिंसा, समलैंगिकता को लेकर हिंसा की शुरुआत घरों से होती है, ठीक है। समलैंगिकता को लेकर हिंसा जो है ना, घरों से स्टार्ट हो जाती है। ज़रूरी नहीं सोसाइटी इसको बोले, इसकी स्टार्टिंग घर से ही हो जाती है। जब माता पिता को ऐसी इच्छा के बारे में पता चलता है तो परिवार के लोग दबाव डालना शुरू कर देते हैं कि वह मानकों के हिसाब से रहे, यानी कि जो नियम बनाए गए हैं उसके हिसाब से ही चले। अपने लिंग के लोगों के साथ संबंध की इच्छा रखने वाले कुछ लोगों ने अपने माता पिता द्वारा की जाने वाली शारीरिक और मानसिक हिंसा की जानकारी दी है। तो फैमिली ने ही उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की है। कुछ जगहों पर परिवार के लोगों द्वारा ही किए जाने वाले सुधारात्मक बलात्कार की घटनाएं भी सामने आई है, जिसे हम क्रिएटिव रेप भी बोलते हैं, ठीक। और इसके बारे में आप प्लीज़ इंटरनेट पे सर्च करना, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आपको सौम्य बलात्कार भी दिखेगा, और क्या कहते हैं, रेप भी मिलेगा, रेप, मर्डर, ठीक है। और इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। LGBT जो मैंने बताया था, क्या ये था, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इन सब के बारे में भी पता लगेगा। आपका देखो काम क्या है, आपको ना गूगल पे सर्च करना है सुधारात्मक बलात्कार क्या है, यही लिखना पूरा, सुधारात्मक बलात्कार क्या है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट पर जाना, कॉपी करके पेस्ट कर लेना, ठीक है। सुधारात्मक बलात्कार क्या है, इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको न्यूज़ चैनल्स मिलेंगे, NDTV की रिपोर्ट्स मिलेगी, ठीक है। NDTV की रिपोर्ट ज़रूर देखना, और इंडिया टीवी का भी आएगा, ठीक है। इंडिया टीवी था शायद, सॉरी, NDTV नहीं था, इंडिया टीवी का एक ब्लॉग था, उसको ज़रूर पढ़ना। उसके अंदर बताया गया है कि किस तरह माँ बाप ही रेप करवाते हैं अपने बच्चों का, ताकि ये लोग सुधर जाएं, ठीक है, कि आप ये अपना सेम सेक्स के प्रति एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। वो सारी कुछ घटनाओं के नाम लिखे हैं, ठीक है। और मटेरियल रेप के बारे में भी आपको पता लगेगा। मटेरियल रेप आपको पता है कि जैसे दो कपल्स हो जाती हैं, उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, कि अब चाहे लड़का हो, हमारे मेल है और एक फ़ीमेल है, इनकी शादी हो गई आपस में, ठीक है। अब वाइफ जो है हस्बैंड के ऊपर रेप का आरोप लगा देती है। ये कहाँ तक रेप है, क्या है, इसके बारे में भी आपको पता लगेगा कि, ठीक है, ये रेप है कि क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस है, जो भी आप इनको पता लगेगा आपको,
और इंडिया टीवी पढ़ना, बीबीसी न्यूज़ का भी ब्लॉग आएगा, और क्या कहते हैं लल्लन टॉप की भी एक रिपोर्ट आएगी, उसको भी आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा सारी चीज़ें। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ोगे ज़रूर इसके बारे में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आएगी, बहुत सारी, 1-2 जजमेंट की भी आएगा, तो उसको भी पढ़ना। चलो, अब आता है शैक्षिक संस्थाएं, ठीक है। शैक्षिक संस्थाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। पाठ्य पुस्तकों में ऐसे संबंधों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आप जब से लेके स्कूल अभी अब आप लोग पास आउट हो गए हो, क्या आपको कभी इन सब टॉपिक के ऊपर वार्तालाप मिले, कभी कोई जानकारी मिले कि इन सब सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर आपको पढ़ाया गया हो, ठीक है। एक 8वीं क्लास में रिप्रोडक्शन टाइप का एक साइंस में टॉपिक होता था, उसको अगर टीचर सही से पढ़ाएं और बच्चे भी सही से ढंग से खुली आंखों से समझे, टीचर तो पढ़ाने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन तुम लोगों की हरकतों की वजह से वो लोग नहीं पढ़ाते, ठीक है। अगर सही से उसको पढ़ते, उस चैप्टर को सही से समझते, तो आप दोनों, लड़का हो चाहे लड़की, एक दूसरे के शारीरिक बनावट को एक्सेप्ट करते, इसको कभी भी नेगेटिव अप्रोच की तरह नहीं देखते, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। उसी तरीके से ये जो सोशियोलॉजी की बुक है आपकी, इसको अच्छे से पढ़ो सकारात्मक तरीके से, ये एक मैसेज की तरह है, ठीक है। ये एक मैसेज की तरह ही आपको ये बुक दी गई है, समझ रहे हो, ठीक है। ये आपको ये नहीं पढ़ा रही कि ये क्वेश्चन है आंसर दे दो, नहीं। क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे जिसको आप कोई बच्चा नॉर्मली कर ही देगा, लेकिन जो इस बुक के अंदर जो कंटेंट दिया गया है वो बहुत ही शानदार है, इसलिए आप पढ़ें। जैसे ये तो फिर इसके ऊपर दे दिया है ना, समान योनि इच्छाएं। चलो, यहाँ पे समझ आई। ऐसी कोई भी किताब नहीं है हमारे अभी स्कूल टाइम में कि जहाँ पर ये बुक पढ़ाई गई हो, लेकिन अब सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलो, पाठ्य पुस्तक में ऐसे संबंधों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। मित्र जब भी किसी दूसरे की इस प्रकार की यौनिकता के बारे में जानते हैं तो वह भी ऐसे लोगों का उपहास उड़ाते। तब जब एक दोस्त को पता लगता है कि मेरा, मान लो कोई दोस्त है, उसको ही मेरे में इंटरेस्ट है, तो हम ही लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, तो कि गलत है। इससे क्या होगा, बंदा स्कूल ही नहीं आएगा कभी। तो इसका सबसे अच्छा यही है कि लोगों को जागरूक करो। किसी की कोई भी इच्छा हो सकती है यार, लेकिन रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को ये मत कहो कि तुम अलग हो। इससे क्या होगा भाई, अपने आप को वो अलग ही समझेगा, लोनली रहेगा, डिप्रेस रहेगा, कोई भी नेगेटिव कदम उठाया जा सकता है फिर, क्योंकि सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। चलो आगे देखते हैं। हम तो बस इतना मानते भाई, कुछ भी हो लेकिन किसी इंसान की गरिमा को ठेस ना पहुँचे, बस हम इतना ही कह सकते हैं। जो भी है, सुप्रीम कोर्ट, ये सब बड़े बड़े जो हैं सब डिसीजन ले रहे हैं, समाज है अच्छा है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो बस। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर समान यौन इच्छाओं को असामान्य कहे जाने के पीछे एकमात्र कारण यह है कि ये बहुत हद तक पितृसत्ता को चुनौती देती है, ठीक है। पितृसत्ता को चुनौती देती है। एक ऐसे परिवार के बारे में सोचिए जहाँ 2 महिलाएं जीवन साथी के रूप में रहती हों, और उन महिलाओं में से कौन घर से बाहर जाकर काम करेगी, या फिर उनमें से कौन घरेलू काम काज की देखरेख करेगी। या तो दोनों महिलाएं दोनों ही तरीके से कामों को संभाल लेंगी, या उनमें से कोई एक विशेष कार्य करेगी। और चूंकि उन दोनों में से प्रत्येक एक महिला ही है, इसलिए शक्ति उस तरह असमान नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। अब बांट नहीं सकते, पहले तो बहाना मिल जाता था, लेकिन अब नहीं बांट सकते। जिस तरह एक महिला और एक पुरुष के बीच संबंध के मामले में होती है, तो समान यौन इच्छाएं प्रजनन मूलक तर्क के दायरे से भी बाहर है, यानी कि रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते, संतान पैदा, ये सारी चीज़ें, क्योंकि स्त्री नहीं कर सकते। उनके बीच यौन संबंध संतानोत्पत्ति या वंश वृद्धि के लिए स्थापित नहीं होते, वंश नहीं बढ़ सकता, इसलिए संबंधों को समाज द्वारा लांछित किया जाता है। लांछित वर्ड आपको पता है कि उसको ब्लेम किया जाता है, बेकार है, एकदम घटिया, नुल, ऐसी बातें करी जाती हैं, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये वाला जो कंटेंट है समान यौन इच्छाएं समझ आया होगा। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे अच्छी महिलाएं, लैंगिकता के साथ संबंध। जैसे आपको बताया था ना कि एक जेंडर भी अपने ऊपर हिंसा को एक्सेप्ट कर लेता कहीं ना कहीं, ये बातें भी यहीं पर आएंगी। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।